ना बोल के मैं तो इसकी मेहनत करता हूँ, एवरीडे करता हूँ मैं, एवरीडे। कोई दिन नहीं गुजरा होगा मैं बगैर पड़े सो गया, एवरीडे। तो अब ठहरे हुए है तो कोई आ रहा है। आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि एवरी वीक बढ़ना है अपने को, एटलीस्ट वीक में एक इतना तो इससे गया गुजरा तो मैं टीम मेंबर नहीं रहना फिर, क्यों आई वांट दैट मच कि एवरी वीक अपन ज़रा ग्रो होना। अगर अपन मालूम है तो फिर पढ़ना भूल जाते हैं, एजुकेशन इवापरेट हो जाता। बारिश ऐसा पत्थर पे गिरती नहीं टिकता, बारिश होते ही रहना पड़ता। सो फिस्टुला मीन्स कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। अगर एनएस में हो गया तो फिस्टुला एनो बोलते हैं। और कोई फिस्टुला है क्या विच यू आर अवेयर ऑफ? मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ मैं। ब्रोंकोपल्मोनरी फिस्टुला, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला। दो पाइप्स है, एक निगलने का एक सांस का, दोनों में कनेक्शन हो गया तो फिस्टुला। तो फिस्टुला इज अ कनेक्शन। तो स्विस कैनाल एक बड़ा फिस्टुला है, पूरा मिडिल ईस्ट में से निकल जा रहा हूँ मैं। इट्स अ कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। तो वेन में नॉर्मली ब्लड बहुत स्लो फ्लो होता। सिरिसलम अगर सुई चुबा दिया, इफ़ इट टेक्स ब्लड आउट, कोलैप्स हो जाती है उन्हें। वी कैन नॉट डू डायलिसिस। तो डायलिसिस की वजह से धरनी कितना ब्लड फ्लो होना है अपने को पर मिनट? क्या सेट करते हैं मशीन में आप? अन्ना ऐसा सेट करते क्या? नहीं, क्या सेट करते हैं? क्या रहता? ब्लड फ्लो नंबर 150 ml सेट नहीं कर सकते क्योंकि वेन कोलैप्स हो जाएगा। सो दिस वेन हैज़ टू बिकम आर्टीरियलाइज्ड। तो नॉर्मल वेन में फ्लो कितना रहता है? स्टाफ कम दिख रहा है ना। नॉर्मल वेन में 50 ml पे रहता, 50 ml पर मिनट वेन में फ्लो होता। आर्टरी में क्या स्पीड से फ्लो होता? अगर आप लोग इको के रिपोर्ट्स देखें तो उसमें लिखते 1200, वो स्पीड पे ब्लड ऐसा पंप होता है आयोटा में। तो ब्लड फ्लो आर्टरी में जो रहता है रफली 1200 ml पर मिनट पे होते रहता, 1000 ml पर रहता। बाज़ों को ज़्यादा भी रह सकता, बट नेवर लेस देन 1000। तो वो ml पर मिनट फ्लो होते रहता। एंड देन दैट गोज इन टू अ वेरी abnormal कनेक्शन। देन दिस वेन बिकम्स वेरी थिक। 50 ml पे सडनली ट्रैफिक आ गया तो गवर्नमेंट क्या करती? रोड वाइडनिंग कर देती। तो उसी तरह बॉडी क्या करता? वेन को बड़ा करता, उसको आर्टीरियलाइजेशन ऑफ द वेन बोलते हैं। इट बिकम्स वेरी बिग, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता, डायलिसिस दर नहीं कर सकती। क्योंकि अगर बहरा यहाँ पे 600, 1000, 800 तो 150 निकाल सकते हैं। नल आ रहा अपने पास, मोटर लगा के खींचे तो वो जो स्पीड से आता वो स्पीड से ही आ सकता। अगर वो नली का पाइप ही छोटा है तो मोटर लगाओ, बड़ा क्या भी लगा लो, वही आएगा। सो मशीन के लिए यू नीड टू आर्टीरियलाइज द वेन। सो रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग रहती कि स्पेशली मसीह भाई ये लोग को कि आर्टरी में से ब्लड निकाल देते हैं वेन में डालते हैं, क्योंकि टेक्नीशियंस बोलते हैं आर्टीरियल है या वीनस है, दोनों भी वेन में रहते हैं। जस्ट दैट वन टेक्स अ फ्रेश ब्लड, ये ब्लड डायलाइज होके देन गोज बैक टू द हार्ट। सो दिस इज बेसिकली फिस्टुला। तो विल जस्ट रिवाइज क्योंकि हम समझ गए, नॉलेज सबका ज़रा बहुत बेसिक है। तो सीकेडी क्रिएटिन का दवा है क्या? नहीं, दवा नहीं। गुड। तो सीकेडी का मैनेजमेंट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? वी मैनेज हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। इसका फुल फॉर्म क्या है? कल ही अपन डिस्कस करें, हाथ पे लिख लिए थे कोई। तो मिनरल बोन डिजीज, सीकेडी एमबीडी मीन्स मिनरल बोन डिजीज। एनीमिया, न्यूट्रिशन स्टेटस देखते, पेशेंट्स नहीं खा के स्किन एंड बोन्स फूके की उड़ जाता उन्हें, ये हालत में आ जाते हैं, समझते क्रिएटिन कम हो जाता। क्रिएटिन कम नहीं होता, उन्हें कम हो जाता। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी फोकस ऑन न्यूट्रिशन, क्योंकि किडनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट इज़ अबाउट सर्वाइवल। कौन कितना लंबा जीता, ज़िंदगी इतनी है। तो न्यूट्रिशन, उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल, एंड देन यू डील विथ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, क्योंकि किडनी और हार्ट का गहरा ताल्लुक है। वो ताल्लुक का नाम है कार्डियोरेनल सिंड्रोम। राइट। तो एक टाइम आता सफ़र में किडनी डिजीज़ का, सीकेडी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 पे जब पेशेंट आता तो डॉक्टर के चैम्बर में लंबे लंबे बातें होते, आधे घंटे के बाद को समझते डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब यही डिस्कस करते रहते हैं कि भाई आपका GFR लेस देन 30 हो गया, अब आपको एक नई ज़िंदगी लेने का है। दिस इज़ द टाइम। ये फिनिक्स है, फिनिक्स की ज़िंदगी बदलते रहती है। एवरी 1000 ईयर उन्हें मरता, एक नई ज़िंदगी लेता। तो उसी तरह किडनी की ज़िंदगी का ताल्लुक अपने ज़िंदगी से कुछ भी नहीं है, लेकिन पेशेंट को एक नई ज़िंदगी मिलती, क्योंकि उन्हें डाइट करते करते, मेडिसिन खाते खाते, सब होते होते कैसे लेवल पे आ जाता है, अब उसको लैंड होना है, लैंड होके फिर टेक ऑफ होना है।
तो लैंड कौन से एयरपोर्ट पे होता, कौन से रनवे पे होता, मल्टीपल चॉइसेस है जो पेशेंट लेता है। इसमें से कोई राइट एंड रॉन्ग बोल के नहीं है, पेशेंट के ऊपर है। पेशेंट चाहे तो मेरे को मैक्सिमम करो, वेंटिलेटर डाल दो, सब बोल सकता है। 100 साल के आदमी को वो भी करते हैं हॉस्पिटल्स में, नहीं कुछ भी ना डॉक्टर साहब मैं घर को लेके जाता यासीन पढ़ता हूँ, वो भी कर सकते हैं। तो इट्स ऑल पेशेंट चॉइस एंड ऑल आर राइट, नथिंग इज रॉन्ग। इट्स कॉल्ड, मेरे सर बोलते थे देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग इन मेडिसिन, इट्स ओनली अप्रोप्रिएट। जो मुनासिब दिखा वो कर दिया बस, ये सही है गलत है कुछ नहीं रहता। वक्त बदलते कि वो डिसीजन गलत दिखता, बदलते कि वो डिसीजन राइट दिखता है बाज़ वक्त। सो सर्कमस्टेंसेस कैन चेंज बट डिसीजन इज ऑलवेज अप्रोप्रिएट, इट इज नेवर करेक्ट और रॉन्ग। तो मोडालिटीज़ देख तो द बेस्ट ऑप्शन इज ट्रांसप्लांट, कि भाई आपकी किडनी जा रही, आपको एक नई किडनी की ज़रूरत है, टायर घस गया, नया टायर लगाना है, तो दैट्स लॉजिकल। तो यू लुक फॉर डोनर्स, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट, डायलिसिस से पहले ही ट्रांसप्लांट। क्रिएटिनिन 4 हो गया, 5 हो गया, बढ़ने वाला है 6, 7, 8, 9, ICU, वेंटिलेटर, जुनैद भाई डाल देते हैं। उससे पहले लुक फॉर अ न्यू किडनी, सो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। अब उन्हें डोनर नहीं है मेरे पास, डॉक्टर साहब ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा, तो ये भी इनकम्पैटिबल भी कर सकते हैं। तो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ यू लुक फॉर कि भाई घर पे डायलिसिस कर लो, क्योंकि किडनीज कितना काम करते 24 घंटे में पाशा, 24 घंटे में कितना काम करते हैं, कितने आवर्स काम करते हैं आप 24 घंटे में? आप कितने आवर्स काम करते हैं? 8 आवर्स काम करते हैं आप। किडनीज 24 आवर्स काम करते हैं। फैंटास्टिक। तो 24 आवर्स काम करते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा उन्होंने कम काम कर रहा, एफिशिएंसी नहीं दे रहा, तो यू नीड टू हैव अ रिप्लेसमेंट। सो द बेस्ट रिप्लेसमेंट इज़ होम डायलिसिस। घर पे जो है मशीन सेट करना, घर पे RO प्लांट लगाना, घर पे डायलिसिस करना। शहर के बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, डायलिसिस घर पे करते हैं। कमल शाह इज़ वन गाय, 1997 से डायलिसिस पे है, अभी तक डायलिसिस पे है, इज़ डूइंग गुड। होम डायलिसिस, सेल्फ कैनुलेशन, सेल्फ क्लोजिंग, डूइंग वेरी नाइस। नेफ्रोप्लस का ओनर है वो। सो दैट इज़ द बेस्ट मोडालिटी। उसके बाद में आता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेट में ट्यूब डाल दिए, नहीं मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को प्रैक्टिस करना है, मैं जाके 4 घंटे अटक जाऊँगा सब मशीन के ऊपर, मुश्किल है मेरे को, तो पेट में ट्यूब डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब OP भी देख रहे हैं, डायलिसिस भी कर ले रहे हैं अपना। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड दैट इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। बाज़ वक़्त इसको ब्लडलेस डायलिसिस भी बोलते हैं, बट इसके लिए सर्जरी करना, PD कैथेटर डालना, पेशेंट ये आरोग्यश्री में कवरेज नहीं आता, क्वाइट एक्सपेंसिव है। फोर्थ इज़ इन सेंटर नॉक्टर्नल डायलिसिस। हम लोग एक पेशेंट को कन्विंस भी करे थे, अपने इकबाल भाई को, उन्होंने एग्री हुए, बट दिस इज़ बेटर कि मैंने घर पे डर हो रहा मेरे को, डॉक्टर साहब घर पे मैं अकेला कैसा कर लूँ, कुछ हो गया तो क्या है, मैं वीक हो जाता हूँ, कुछ मत रहता, तो ठीक है भाई वीक होता तो आ जा हॉस्पिटल पे, 11 बजे आ जा, डायलिसिस लगा देंगे, सुबह 6 बजे घर को चले जाए। दिन भर क्या खाता पी, क्या टोटली योर विश, नो डाइट रेस्ट्रिक्शंस, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, लिव अ नॉर्मल लाइफ, बट 11 बजे हॉस्पिटल पे लॉग इन करना। रात में हमेशा दीना बंधु दिखता मेरे को समहाउ, मैं लगा देता उन्हें, सुबह में चले जाना। लाइफ इज दिस इज द बेस्ट। फ्रेंच कम्युनिटी दे प्रिफर करते थे, 1-2 ट्यूब्स डाल के फिर निकाल देते थे। सो शिवा सर भी देखे होंगे, सिंगल ह्यूमन फ्रीजिनस के पुराने मशीन्स में अभी भी उसमें भी होंगे ऑप्शन, सिंगल ह्यूमन का ऑप्शन है, तो वो ज़माना ख़त्म हो गया। बट सिंगल, डबल ह्यूमन कर्व्ड इज़ व्हाट वी पुट। कर्व्ड बोले तो वो ऐसा रहता हो, नेक में डालते हैं, स्ट्रेट बोले तो लेग पे डालते हैं। सो ये याद रखना है। परमानेंट ग्राफ्ट देखे क्या आप? देखे ग्राफ्ट, पेरिटोनियल ग्राफ्ट देखे क्या? ओके, मेरे पास पेशेंट थी, सऊदी चले गए, उन्हें उसको ग्राफ्ट था, उसके ट्रांसप्लांट देखे वो। बिजी स्लाइड है बट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं। ऑल ऑफ द थिंग्स में सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस फिस्टुला के रहते हैं, हर एक का अपना अपना चॉइस। तो आई जस्ट थॉट टू पुट इन अ फोटो ऑफ दिस, जस्ट डाटा कलेक्ट करा था बनाने के लिए, बट आई कुड नॉट गेट टाइम इन बिजी OP। तो इसका नाम है शिल्डिंगर। ही इज़ द गाय जो ये टेक्निक निकाला कि एक नीडल डालो अंदर, उसके अंदर एक गाइड वायर डालो, नीडल निकालो, कैथेटर डालो। ये टेक्निक का नाम है शिल्डिंगर्स टेक्निक्स। ये टेक्निक अपन यूज़ करके सेंट्रल लाइन, स्पर्म कैथ्स, सब कुछ इसको यूज़ करें। इसको भूलना नहीं है इसको। इज़ द गाय यूज मेड ऑल दिस। जब अपन नोट लिखते हैं यूजिंग शिल्डिंगर्स टेक्निक, तो शिल्डिंगर इसका नाम है। तो ऐसे कुछ, और इन्हें कुछ ग्रेट आदमी ने था ऐसा, ही वॉज नॉट अ डॉक्टर, इट्स अ कम्फर्ट डॉक्टरेट। उन्हें कुछ मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करता था उन्हें। ही वॉज अ फार्मासिस्ट था, उसका भाई प्लास्टिक का जॉब करता था।
बट ही यूज टू थिंक, ही यूज टू फील फॉर द पेशेंट, कैसा करना, डायलिसिस पे आ रहे मर जा रहे हैं ये लोग. और शेल्डन बोल के जो डॉक्टर था जो कैथेटर्स बनाया, जो डाला प्लास्टिक ट्यूब, शेल्डन लास्ट टाइम डिस्कस करें ना अपन, शेल्डन, ही इज़ द वन हु इन्वेंटेड पुटिंग प्लास्टिक ट्यूब्स. उसके हॉस्पिटल के फार्मेसी में काम करता था उन्हें, लेकिन पेशेंट देखता था, दिमाग वाला था, नौकरी को बस इतना सेट इतना बोले इतना ही. बल्कि बाज़ लोग तो हमारे पास ऐसे हैं कि 10 बोले तो 9.9 करके छोड़ते हैं, उससे गलती से भी बढ़ के 10.1 पे नहीं जाना है अपने को. तो ही वॉज अ गाई टू डू 10 बोले तो 20 करने वाला मेंटेलिटी का था. वो निकाला, बॉस ऐसा कर सकते हैं, बॉस बोला नहीं कैसा कैसा कर सकते हैं, लाइफ चले जाएंगी, गाइड वायर मेटल अंदर ऐसा कैसा. तो उन्हें खुद को कैनुलेट किया और बताया कि ऐसा कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट इट इज़ रिटन एंड ही इज़ कॉन्फर्ड डॉक्टरेट. तो डॉक्टर उसको ही बोलते हैं, लाइफ सेवर को बोलते हैं, मनी मेकर को नहीं. तो वेरियस प्लेसेस पे लाइंस डाल सकते. दिस इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड इंटरनल जुगुलर, सेफ रहता, बहुत सुपरफिशियल रहता. अल्ट्रासाउंड में देखते हैं अपन लोग, बहुत सुपरफिशियल रहता. और जूनियर पे फिमरल एक्सपर्ट जो है ये रहता. इसको यूजुअली अपन लोग 1 वीक रख सकते हैं. इन्फेक्शंस होते हैं, डर्टी प्लेस रहता वो. एंड लेफ्ट इज आफ्टर दैट, क्योंकि लेफ्ट इज़ नॉट स्ट्रेट, कर्व लेके जाता, तो लेफ्ट को लेटर ऑन डालना. एंड सब क्लेवन भी डाल सकते, क्लाविकल के बिलो. लेकिन कैथेटर ऐसा बेंड होता तो इवेंचुअली वो नैरोनेस होता, स्टेनोसिस होता. इट इज़ नॉट प्रीफर्ड, लास्ट ऑप्शन है वो. अगर एक्सेस नहीं मिला तो वो सूरत में डालते हैं. तो एवी फिस्टुला डालना क्यों है अपने को किसी के लिए? इन्फेक्शन रेट कम है. ये सब कुछ प्लास्टिक्स अब नॉर्मल है, इन्फेक्शंस आते हैं. प्लास्टिक ट्यूब ब्लड में रहना अब नॉर्मल है. इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, ऐसा नहीं कि सिसलम इन्फेक्शन दे रहा, वैसा भी दे सकते हैं बट बहुत रेयर है. बट खुद का पसीना जमा होकर इन्फेक्शन आता. अब लोगों का मॉर्निंग में फ्रेश शावर वावर लेके स्पा वा करके सॉक्स पहन के, शूज़ अब्दुल सर पहन लिया ज़बरदस्त, शाम में जाके उन्हें सॉक्स निकाले तो बो आती पैरों में. ऐसा ना कुछ फुटबॉल मिट्टी में जाके खेल के नहीं आए, बट दैट्स द स्वेट. तो उसी तरह स्टिकर चिपका देते ऐसा, पसीना आता अंदर 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसको चेंज नहीं करे तो बैक्टीरिया ग्रो होता है, इन्फेक्शंस आते हैं. तो जिसके पास भी कैथेटर्स रहे तो आई थिंक ड्रेसिंग करना, अच्छा क्लीन करना इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस. फिस्टुला में चांस ही नहीं है, स्किन के अंदर है, नेचुरल है, कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन है. तो इन्फेक्शन रेट एकदम ज़ीरो रहता. एंड जैसे जैसा टाइम गुजरते रहता, इनफील्ड के वैसा इंजन जितना गर्म हुआ होता, भागती गाड़ी बोलते हैं ना, फिस्टुला जितना पुराना होते रहता उतना अच्छा होते रहता. आज सुबह में एक पेशेंट जहीराबाद सईद, इतना बड़ा ज़बरदस्त फिस्टुला है उसका. इट बिकम्स ईजी, द थिकर इट बिकम्स, द बिगर इट बिकम्स ईजी टू कैनुलेट. ब्लड फ्लो अच्छा आता, लॉन्ग टाइम सर्वाइवल देता पेशेंट को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं. सक्सेस हर किसी में नहीं है, गारंटी दुनिया में नहीं है. गारंटी मेडिकल फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं है. आज करते कल क्या होता किसको भी नहीं मालूम. तो सक्सेस रेट्स कम रहते हैं इसके. 70% सक्सेस. 100 लोगों को फिस्टुला बना दिया सैयद अली तो 70 का चलता, 30 का फेल हो जाता. वो कौन 30 है किसको मालूम, नोबडी नोस. तो पूर मैचुरेशन रेट है. और एक अहमदी है, पेशेंट फिस्टुला बना दिए, डीप है, कैनुलेटी ने सिर्फ हम ट्राई कर रहा, कैनुलेटी नहीं कर सक रहे, फिर सर्जन के पास भेजे, फिर उन्हें ऊपर करके डाल दिया, फिर भी डिफरेंट. तो फिस्टुला है, काम कर रहा, सब है, यूज़ के लायक नहीं है. समंदर में है लेकिन पानी पीने के लायक पानी नहीं है, तो फिस्टुला बेकार हो जाता. सो देन वी मेड अनदर फिस्टुला. नाउ व्हाट वी कैन डू. एन्यूरिज्म फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम सेम स्पॉट पे. आज जो है सीनियर लगा दिया, सेकेंड टाइम धरणी आके बोलती सर यहाँ लगाए, मैं भी सेम जगह. फिर बाद में जो है सुनीता कौन है वो, मंडे से कौन आ रही, सुप्रिया बोलती नहीं धरणी लगे, मैं भी सेम जगह. श्री सनम बोलता उन्हें मैं भी सेम. दीना बांधो आके सेम, सब लोग सेम. रिजवान तो सेम जगह ही लगाता. तो इवेंचुअली होता क्या, वो एरिया स्टार्ट स्वेलिंग अप एंड छोटे छोटे ऐसे 2 बन जाते हैं. तो दैट कैन कॉज एन्यूरिज्म. एंड अगर वो गलती से भी रात में उन्हें खुजा लिया, वो खिबली निकल गई, ब्लड छत पे, आदमी फ्लैट डेड, डेंजरस. क्योंकि फिस्टुला में जो फ्लो रहता 600 ml पर मिनट रहता, इतना फास्ट आता. गलती से भी कटा तो रूफ पे जाता ब्लड, उतना चलता. हाँ हाँ, वो लोग को, बट वंस एन्यूरिज्म कम्स देन यू आर स्टक. तो दैट इज़ अ थिंग. एंड वो अच्छा दिखता नहीं. ट्रांसप्लांट के बाद बहुत पेशेंट्स बोलते हैं फिस्टुला बंद करो, बंद करा देते हैं. 1 ईयर आफ्टर ट्रांसप्लांट फिस्टुला सर्जरी करके बंद कर देते हैं, सो दैट अदरवाइज वो दिखता गंदा हो, यूँ उठ के वेन्स ऐसे, बॉडी बिल्डर को अच्छा दिखता. सो दिस इज जस्ट टू थिंक अबाउट कि फिस्टुला भी परफेक्ट नहीं है. फिस्टुला आप लोगों लास्ट 40 ईयर से यूज़ कर रहे हैं.
इससे पहले फिस्टुलाज नहीं थे, तो देयर आर क्राइटेरियाज कि अपना अपना माइंड यूज़ करना है कि फिस्टुला अभी भी परफेक्ट नहीं है, इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स काम चलाओ। परफेक्ट वो चीज़ है जिसमें ये सब चीज़ें हैं फॉर डायरेक्ट डायलिसिस। इट शुड बी ईजी टू कंस्ट्रक्ट, आधा घंटा नहीं लगना, कट कर रहा, उन्हें बना रहा, उन्हें तागा डाल रहा, सी रहा, वो हेडेक नहीं होना। इट शुड बी ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड सूचर मटेरियल्स ये वो, क्लॉट नहीं होना उन्हें फिस्टुला, इन्फेक्शंस नहीं होना उसमें, easy to cannulate रहना, it should be long lasting, good blood flow. So these things are still pending. If you have any ideas, try to use it. And worldwide fistula is the most common thing which is used. ग्राफ्ट्स जब डालते हैं, जब पेशेंट का सर्वाइवल अपन समझते कि भाई इन्हें 2 साल का ये ज़िंदा नहीं रहता शायद, तो प्लास्टिक का ट्यूब डालते हैं अंदर। ग्राफ्ट्स जल्दी मैच्योर होता 2 वीक्स में, बट सर्वाइवल लेस रहता पेशेंट का। तो ज़्यादातर ग्राफ्ट्स यूएस में यूज़ होते हैं, जहाँ पे इट्स ऑल इंश्योरेंस बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड। अपने पास 90-year-old मैन है तो भी अपने को होप रहती 100 तक जाएगा, उन्हें फिस्टुला बनाते हैं, सोचते उन्हें जाएगा वहाँ तक। बट यूएस में ऐसा नहीं रहता कि अब 75 ईयर्स है तो वी वोंट डायलिस यू फॉर लॉन्ग, यू मे डाई अनदर ईयर और 2, ग्राफ्ट डाल देते हैं। 80 एंड अबव है तो डायलिसिस का ऑप्शन भी नहीं देते उसको, तो ग्रेवेड बता देते हैं। सो लिटिल बिट इमोशनलेस प्लेस। फिस्टुला कब बनाना? गाइडलाइंस में है कि व्हेनेवर क्रिएटिनिन क्रॉसेस 4 और व्हेन द नेफ्रोलॉजिस्ट थिंक्स दैट डायलिसिस आने वाले 4-6 महीने में या साल में लगने वाला है, अब प्लेन लैंड होने वाला है, तो प्लेन क्या, कभी प्लेन कब एयरपोर्ट गए, कभी एयरपोर्ट रनवे पे देखे प्लेन लैंड होने से पहले क्या होता है उसके साथ? टायर्स ओपन करता हूँ, टायर्स लैंडिंग करना है मेरे को, तो अनाउंसमेंट करता, फिर अंदर पे तो साउंड भी आती, टायर्स निकलते नीचे से, प्लेन इज प्रिपेयरिंग टू लैंड। तो उसी तरह डायलिसिस पेशेंट अब नई लाइफ के लिए जाने से पहले किडनी पेशेंट प्रिपेयर करता कि मेरे को लैंड होना है। अगर उन्हें प्रिपेयर नहीं करा तो क्या होता? इमरजेंसी लैंडिंग, क्रैश। आईसीयू में जब उन्हें रहता, मैं रहता हूँ, जुनैद पे रहते, लाइन डालते रहते उसको गर्दन में, तकलीफ से गुजरता, बिकॉज टायर टाइम पे नहीं खोला। और तकरीबन पेशेंट्स थिंक दैट लैंडिंग बहुत दूर है, लेकिन एक सडनली पेट्रोल जब खत्म हो जाता प्लेन का, जब ऐसे ही जाता। सॉरी अगर किसी को कुछ, बट फैक्ट्स है जो कॉमनली देखते हैं। रात के 11 बजे 2 बजे अपन लोग ब्रेथलेस, लेट नहीं सक रहा, क्रैश हो रहा है, तो इसका टर्म भी टेक्स्ट बुक्स में वही लिखा हुआ है, इट्स कॉल्ड क्रैश लैंडर्स। क्रैश लैंडर्स, द क्रैश। तो प्रिपेयर करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। इन फिस्टुला एक ऐसी चीज़ है वो किसी का है नहीं, पेशेंट का है, लेकिन हर कोई उसमें हाथ डाल देते हैं। इट्स लाइक दिस, हर कोई उसको क्या चीज़ समझते। इट्स लाइक दिस। दिस इज फोटो ऑफ एन एलिफेंट एंड 6 ब्लाइंड मैन अप्रोच कर रहे हैं एलिफेंट को। है एलिफेंट सिंपल, आप देख लिए, हकीकत आप देख लिए, लेकिन एक अंधेरे कमरे में एक एलिफेंट को छोड़ दिए और उसमें जो है 6 लोगों को डाल दिए कि बोले कि टच करके पहचानो क्या है ये, पहचानो क्या है ये। एक आदमी दुम को पकड़ता, उन्हें समझता है तो रस्सी है। एक आदमी दीवार समझता, कोई झाड़ समझता है, कोई तीर समझता, कोई जानीमाज समझ लेता, कोई सांप समझता। एक ही चीज़ है, बस ये है कि आप उसको अप्रोच जिस तरीके से करते हैं उसको वो समझते हैं। पेशेंट के लिए तो लाइफ है ये, लेकिन पेशेंट की रियलिटी ये लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक पार्ट देखते हैं पेशेंट का। क्या देखते हैं? एक पार्ट देखते हैं। तो लाइफ में आपके सीनियर्स जो आगे सफ़र में चल चुके हैं, जो बहुत कुछ देख चुके हैं, वो लोग बोलते, सामने वाला हंसता, ऐसा है क्या, मेरे को तो ये रसीद दिख रही, अरे हौला है क्या रे भाई, इसमें एक तीर भी है क्या, बोले तो देखने वाला पूरे 6 देखेंगे, समझ में आएगा क्या है। बट ये मंजिलें आदमी तय करता एक्सपीरियंस के साथ। तो सीनियर्स की बात सुनना, कभी कट नहीं करना, बैक आंसर नहीं करना, क्योंकि बैक आंसर करना शैतान की सिफत है। तो आदमी जैसे अप्रोच करता उसको दिखता। फिस्टुला को एक टेक्नीशियन भी अप्रोच करता, उसको क्या है, त्रिसलम को क्या होना है, पेशेंट रहो ना करो, पेशेंट बेड पे लेटा हुआ रहा, वेन अच्छी रही डाल देता हूँ, बस लिमिटेड व्यू रहता। सर्जन को क्या है, हाथ हूँ बना देता हूँ, चल देता हूँ, मेरे को क्या करने का है, थ्रिल आई तो बस है, एक ही शौक रहता है उन लोग को। तो उसी तरह जो है वेरियस पीपल आर इन्वॉल्व। रिसेप्शन वाले को क्या है, बीपी चेक करने वाले क्या, यहाँ नहीं चेक कर, यहाँ चेक करता हूँ, तो एवरी। तो इसको गवर्न करने वाले हर कोई, प्लास्टिक सर्जन भी आ जाता है इसमें, वैस्कुलर सर्जन भी आ जाता, डायलिसिस टेक्नीशियन भी रहता, डायलिसिस कोऑर्डिनेटर भी रहता। सो बट द राइट पर्सन टू गवर्न द फिस्टुला इज द नेफ्रोलॉजिस्ट।
बिकॉज नेफ्रोलॉजिस्ट इज द वन जो पेशेंट का पायलट है, उसको वहाँ से उड़ाते लेके आ रहा है, उसको मालूम है लैंडिंग करना है मेरे को। फिस्टुला की वैल्यू क्या है नेफ्रोलॉजिस्ट को मालूम है, पेशेंट को समझाना है, स्टाफ नहीं समझ सकता बिकॉज उन्हें उतना ही देखते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट पेशेंट अंडरस्टैंड दैट फिस्टुला फॉलोअप इज ऑलवेज गुड विद अ नेफ्रोलॉजिस्ट। कब बनाना है, कैसा बनाना है, कहाँ बनाना है, इट हैज़ टू बी कनेक्टेड। सर्जन इंडिपेंडेंट में भिजा दिया कहीं तो भी, कोई तो भी कहीं तो भी सर्जरी करके भेज दिया, वैसे ही हुआ एक पेशेंट के साथ, भेज दिया सर्जरी कर दिया, थ्रिल आ रहा लेकिन कैनुलेट नहीं कर सक रहे अपन, बेकार हो गया। तो कैनुलेट करने के टाइम पे सर्जन से पूछना कि भाई यहाँ ही करना है क्या, हाथ में कर सकते क्या, इट हैज़ टू बी गोइंग थ्रू अ प्रॉपर चैनल। एंड नेफ्रोलॉजिस्ट उसको ओन करा तो प्रॉब्लम्स पहले समझ सकते हैं, उसको कुछ फिस्टुला का थ्रिल बंद हो गया पेशेंट का, संडे कॉल करा, सर्जन को कॉल करता तो खोल देता था उन्हें, में भी हूँ ना, बट नेफ्रोलॉजिस्ट को कॉल करा, टाइम पे बुलाए, देखे, एडमिट करे, बलून डाले, डायलेट करे, अब थ्रिल चल रहा है, डायलिसिस कर दिया उसका, फिस्टुला बच गया, डेड फिस्टुला सर्वाइव्ड, टाइमली मैनेजमेंट। सो ओवरऑल इफ नेफ्रोलॉजिस्ट ओन्स द पेशेंट, ओन्स द फिस्टुला ऑल्सो, पेशेंट समझते फिस्टुला का वहाँ पे, इसका यहाँ पे, ये कोई मैकेनिक शॉप नहीं है, ये कोई बिल्डिंग बनाने का किस्सा नहीं है, पत्थर वाला अलग, दीवार वाला अलग, इलेक्ट्रिशियन अलग, प्लम्बर अलग, ये ज़िंदगी है, ह्यूमन बॉडी है, आपको कोई एक तो गवर्न करना है। प्लेन में सब रहते हैं, एरोस्टेस भी रहती, क्रू भी रहता, लगेज डालने वाले भी रहते, ये सब टीम है, अंडरस्टैंड करना है कि पायलट कौन है। सो ओवरऑल सब बेटर रहता। सो व्हाट आई मीन इज कि कम्युनिकेशन ज़्यादा रहना है। सर ब्लीडिंग हो रहा तो इन्फॉर्मेशन आने का है, समथिंग हैज़ टू बी देयर। नहीं थ्रिल नहीं आ रहा तो इन्फॉर्मेशन आने का है, थ्रिल पहले वैसा आता था आज कम आ रहा तो इन्फॉर्मेशन आना है, टाइमली पिकअप करना इंपॉर्टेंट है। तो इन्फॉर्मेशन हैज़ टू कम अक्रॉस, अपने कने होल्ड करना नहीं है। नहीं सर सिस्टर जो बीपी चेक कर दी बोल के मालूम होना है वहाँ पे। सो ये सब करेंगे तो रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ केयर रहेगा, वरना पेशेंट विल बेयर इट, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, टक्कर बड़ी हो जाएगी, अल्टीमेटली खर्चा उसका ही हो जाएगा। तो प्री ऑप इवैल्यूएशन इसको अपन, मैं आई ट्राई टू मेक इट इन अनदर क्लास। नेक्स्ट वीक गिरीश नारायण साहब आ रहे हैं, ही इज़ द फादर ऑफ नेफ्रोलॉजी, सर के साथ मैं काम किया बहुत पहले, तो वील डिस्कस हाउ टू मेक फिस्टुलास। बट इन जनरल डॉपलर करना बहुत ज़रूरी है, वेन शुड बी गुड। सर्जन को क्या रहता, यहाँ से वहाँ लगा दिए, थ्रिल आ गया, बस वैसा नहीं रहता। तो अपन किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, हर बार डबल चेक, क्योंकि लाइफ का सवाल है। एक कारपेंटर अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर लेता, 2 बार माप के कट करता हूँ। कोई कारपेंटर को जिलानी को देखो, यूँ नहीं कर देता हूँ। फ्रेम लगाया रूम में, देखा मैं, लगाया, लाइन मंगाया, फिर लगा के देखा, इमरान था, कौन थे, अजहर भी था, 2 बार चेक कर रहा हूँ उन्हें। डबल चेक करना है, खासतौर से आप सीधा ला के दे दे रहे हैं, सामने मिस्टेक्स भरे हुए, ऐसा नहीं हो सकता, डबल चेक करना है। थिंग्स हैज़ टू गो थ्रू, आपसे निकल रहा तो परफेक्शन निकलना उसमें, चिचोरापना, टॉलरेबल, ये इंडस्ट्री में नहीं है। मिस्टेक एक बार, बार बार सेम मिस्टेक्स नहीं। सो एवरीथिंग विच यू डू डोंट ट्रस्ट एनीबडी। तो सर्जन्स कैसा बनाते हैं, डॉपलर करा लेना अपन, डॉपलर देखना, उस सर्जन को अपन गाइड करना, फिस्टुला यहाँ बनाना है। सर्जन डॉपलर करा तो उससे पूछना यहाँ क्यों बना रहे हैं सर, साइज़ क्या है वेन का। आप एक बार पूछेंगे ना, सर्जन चमक के रहता, अरे डेंजर है भाई, पूरा पूछते मेरे से, नहीं छोड़ देता, ऑटो पायलट पे नहीं है, जहाँ चाहे वो लेके चले जाए। तो वेन एटलीस्ट 2.5 mm का डायमीटर, छोटे वेन में लगा देते, फेल हो जाता, वो दिन निकल जाता, थ्रिल आता, सब आता, काम में नहीं आता वो। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक द डॉपलर बिफोर सर्जरी। आर्टरी अच्छा रहना, तो ये अच्छा रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो हाथ में सुइयाँ नहीं चुभाना। नर्स है अपने पास, प्रियंका अगर वेन को कैनुला डाले तो क्या होता है उसके बाद वेन को, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैनुलेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पंक्चरिंग अ वेन, क्या है वो, स्वेलिंग हो जाता। ओके, एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, क्या आता, रेडनेस आता, एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है बैठ जाओ। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज द मोमेंट आप वेन को प्रिक करते, कॉमन सेंस है, अगर आप वेन को प्रिक करते, मैडम तो बोल दिया स्वेलिंग आ जाता, रेडनेस आ जाता, वो ये दोनों को मिला के इसका टर्म है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता। एंड देन दैट वेन बिकम्स नैरो इन दैट एरिया, बार बार वो वेन की जगह चुभाने से वो होल बनता, फिर बॉडी उसको प्लेटलेट्स का प्लैक बना के उसको क्लोज करते रहती, इसमें वो हिस्सा नैरो हो जाता। तो ये वेन का डायमीटर बार बार चुभाने से, बार बार लैब वाले सैंपल निकालने से, और किडनी पेशेंट को सैंपल हर हफ्ता, बाज़ों को रोज़ निकालना पड़ता,
रोज़ देखना है हमारे को क्रिएटिनिन, रोज़ देखना है हमारे को पोटेशियम, हर हफ्ता सुई चुबाते रहेंगे। तो पेशेंट को एजुकेट करना है कि लेफ्ट हैंड में नहीं चुबाना भाई, आई मीन नॉन डोमिनेंट आर्म, राइट हैंड में तो लिखता होना है, लेफ्ट हैंड में नहीं चुबाना, लेफ्टी है तो राइट हैंड में नहीं चुबाना, तो वन हैंड प्रिजर्व करना है ऑलवेज। बिकॉज जब फिस्टुला बनने का टाइम आएगा सर्जन बोल देगा नहीं साहब बहुत छोटी वेन है, नहीं बना सकते फिस्टुला। कितने पेशेंट्स हैं हमारे पास, संगर रेड्डी का पर्सन डायलिसिस पंप कर डाले, फिस्टुला नहीं बन सकता, ही डाइड क्योंकि फिस्टुला नहीं बना सके अपन, चुबा चुबा के हाथ को छन्नी कर दिया उसका। तो देख समझ के नीडल डालना है, अवॉइड वन हैंड। तो आईसीयू में मेक श्योर द मोमेंट अपना पेशेंट आया एक हैंड पे बैंडेज लग जाना उसका कि भाई यहाँ पे नो प्रिकिंग, नो प्रिकिंग, नो सैम्पलिंग, यहाँ कैनुला गलत है, सेंट्रल लाइन डाल देंगे अपन लोग बट हाथ बचाएंगे। तो ये भी फिस्टुला कहाँ कहाँ बना सकते हैं एक हाथ में 3 जगह बना सकते हैं। एक स्नफ बॉक्स है यहाँ पे, दिस इज़ वेयर द फर्स्ट फिस्टुला वाज क्रिएटेड, फोर आर्म पे बना सकते हैं, एक इधर बना सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। ये स्नफ बॉक्स है, आजकल कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन कट करके बना देते हैं। आजकल सर्जन्स बना रहे नहीं क्योंकि सक्सेस रेट कम है, बट दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सक्सेस रेट इसका 40% ही है, बट अगर ये बन गया तो इट गोज़ फॉर लॉन्ग टाइम। तो उसके वेन्स यहाँ से लगे यहाँ तक अच्छे हो जाते हैं। फ्यूचर में अगर ये फेल भी हो गया तो ऊपर बनाते जा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट बट नॉट मेड नाउ डेज। फोर आर्म में बनाते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिस्टुलाज। आर्टरी को वेन से कनेक्ट कर दिया तो ये वेन पूरी बड़ी हो जाती है, सो दैट फ्यूचर में वी कैन कैनुलेट फॉर डायलिसिस। एंड ये हाथ के ऊपर अगर आ जाएंगे अपन लोग ऑफ एल्बो के रेंज में तो इट्स कॉल्ड क्यूबिटल या फिर ब्रेकियोसेफेलिक फिस्टुलास, दिस इज व्हाट इट इज। ऐसा कनेक्शन रहता है तो वेन को कट कर देते हैं। वेन क्या है, कट होगी तो और रास्ते बना लेती बॉडी, आर्टरी कट करे तो वो हाथ सूख जाता आगे का। तो वेन बनाए तो एडिशनल कैपिलरीज आर फॉर्म्ड, बट इफ आर्टरी इज कट ब्लड वोंट गो। तो इसको ऐसा जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं साइड टू एंड एनास्टोमोसिस। ऐसा वेन है, ऐसा आर्टरी है, ऐसा लगा देते हैं। दिस इज इसका साइड है वेन का, आर्टरी का, ये इसका एंड है, कट करके लगा दिया। अगर ऐसा लगा दिया अपन लोग, ये आर्टरी है ये वेन है, ऐसा जोड़ दिया, साइड टू साइड एनास्टोमोसिस बोलते हैं। वो टाइम पे खोल के डिसाइड करता है क्या करना है। बाद में मैच्योर होने के बाद ऐसा वेन दिखता है, सो इट कैन बी इजीली कैनुलेटेड। तो फिस्टुला दिस इज़ द रेगुलर साइट्स, बट आजकल सर्जन्स जो है दे वांट टू गो फॉर एडवेंचर्स एंड बिगर सर्जरीज। तो दिस इज़ द एनाटॉमी एंड इट्स अप टू देम। ट्रांसपोजिशन या आर्टरी को निकाल के ऊपर डाल के अहमदी को परसों करे थे। वेरियस थिंग्स वी कैन डू सो दैट डीप है तो मैं मसल कट कर दे के ले लेके आता हूँ ऊपर। मल्टीपल प्लेसेस वी कैन डू, बट अगेन कॉस्ट इज़ द लिमिटेशंस। ये सर्जरी 1,00,000-1.5 लाख की हो जाती, कराते कोई भी नहीं। तो ये सिचुएशन है। रूल ऑफ 6 है फिस्टुला का, श्रीशैलम का। आओ श्रीशैलम जरा बोलो तो सही, रूल ऑफ 6 क्या है? जी रूल सबको सुनना है। रूल ऑफ 6 आपका एरिया है। मैच्योर 6 वीक्स, डेप्थ 6 mm डेप्थ है सर। तो डायमीटर 6 mm, ब्लड फ्लो 600 ml per minute एंड 6 सेंटीमीटर्स फिस्टुला का गैप है सर। और कैनलेट का 6 सेंटीमीटर्स स्ट्रेट रहना है इसमें। तो इम्पॉर्टेंट है कि फिस्टुला इम्पॉर्टेंट है कि फिस्टुला एज लो एज पॉसिबल इन द हैंड बना सकें। तो वेन का अपने को गैप मिलता लंबा, और अगर वेन उसका स्ट्रेट है तो बहुत अच्छा रहता। अगर वेन ऐसा है, टॉर्चुअस है, और एक पेशेंट है अपने पास, बहुत वेन ऐसा मुड़ रहा है, नीडल डाले तो यहाँ से पीछे निकल जाता। तो ऊटी के घाटों के वैसा वेन बना देते हैं बाज़ लोग, तो या फिर उसका वेन्स ही वैसे रहते हैं। सो देन इट्स नॉट अ गुड फिस्टुला। सो इट हैज़ टू बी स्ट्रेट टू कैनुलेट एंड ब्लड फ्लो शुड बी एटलीस्ट 600 ml। तो कैनुलेट करने से पहले बाज़ लोग बोलते 6 वीक्स वेट करना, बाज़ लोग बोलते 2 महीने वेट करना, बाज़ लोग 1 महीना वेट करना। द बेस्ट सोल्यूशन इज़ अपन हर किसी को जो कैनुलेट करेंगे रेडियोलॉजिस्ट से पहले सर्टिफिकेट लेंगे कि ब्लड फ्लो ये है नहीं है, 600 ml पर मिनट है नहीं। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, नंबर क्या है। अगर वो मोर देन 1000 ml है, आर्टरी का उतना फ्लो हो जा रहा, सो देन अगेन सर्जन को बुलाना पड़ेगा कि इसको नैरो करो, बहुत बड़ा हो गया, बहुत फास्ट हो गया।
So 600 is our target. 6 weeks में मैच्योर होता है, बट अपने पेशेंट्स में who do good exercise and all, अपना एक्सपीरियंस है कि 1 month में it's really good to cannulate, unless patient diabetic, elderly, difficult to put in a needle. तो ये रूल ऑफ 6 है, एंड 6 सेंटीमीटर अपार्ट रखना है. अगर क्लोज लगाए तो क्या होगा दीना? रीसर्कुलेशन होता है. फैंटास्टिक. सो सेम ब्लड इज बीइंग फिल्टर्ड, सो पेशेंट के बेनिफिट नहीं होता. गुड. तो फिस्टुला का मेंटेनेंस वी हैव टू मॉनिटर, कैनुलेशन, डीकैनुलेशन, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो मॉनिटर करना ये सब विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, इसको ज़रा और डिटेल बनाएंगे. तो पेशेंट को जो इम्पोर्टेंट है कि फिस्टुला के डूज एंड डोंट्स, इसका सेंड अ स्मॉल कॉपी, वील ऑल गो थ्रू दैट वन बाय वन, कि कुछ मिस हो गया होगा मेरे से, मैं टाइप किया, अगर कुछ और ऐड करना है तो विल मेक अ कार्ड. तो हर फिस्टुला पेशेंट को दे देंगे कि भाई ये करना है या नहीं करना है. दिस विल बी अ इनिशिएटिव फ्रॉम सैप किडनी सेंटर दैट कि ऑल पेशेंट्स गोइंग फॉर अ फिस्टुला सर्जरी दे शुड हैव दिस कार्ड विद देम. दे शुड नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो डूज ये है कि पेशेंट को तो डेली देखना है अपना फिस्टुला, लाइट ले लेने का नहीं है. वाइब्रेशन अपने को हाथ लगाए तो दिखता, लेकिन पेशेंट को फील कुछ नहीं होता जब तक उन्हें हाथ नहीं लगाता. तो पेशेंट देखना भी है कि मेरा फिस्टुला ठीक है क्या, सूज जा रहा क्या, रेड हो जा रहा क्या, कुछ तो बल जा रहा क्या, उसमें वाइब्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा. अपना पेशेंट स्मार्ट था, शफीक ही सॉ ऑन द टाइम, डॉक्टर साहब मैं 10 बजे सोया, 11 बजे उठते कि नहीं है थ्रिल, टाइम पे आया, टाइम है. तो टाइम पे देखना इंपॉर्टेंट है. नहीं मेरा स्लॉट वेडनेसडे, जब भी चाहूँगा तो जब तक फिस्टुला अकड़ के ख़त्म हो जाता था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एवरी डे एंड फील इट. कहाँ तक वाइब्रेशन आ रहा है वो भी फील करना है. मोस्ट पेशेंट्स को अगर अपन लोग फिस्टुला बनाए तो वाइब्रेशन क्लाविकल तक भी फील कर सकते हैं अपन लोग, फॉर मोस्ट पेशेंट्स. तो पेशेंट फील करना है कि अरे कल तक तो यहाँ होता था, आज नहीं हो रहा, क्या बात है. तो मतलब ब्लड फ्लो शायद नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, इट्स रिड्यूसिंग. तो अर्ली टाइम पे कैच करने से वी कैन बलून प्लास्टी द फिस्टुला एंड मेक इट लिव फॉर अ लॉन्गर टाइम. थ्रिल कम होते 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 यहाँ पे आके बंद हो जाएगा. तो टाइम पे अगर उन्हें फील कर सका, टाइम पे अगर रेफ़र कर सका, आप लोग को बोल सका, आप लोग मेरे पास भेज सके, तो वी कुड एटलीस्ट बलून एंड सेव द फिस्टुला. सो पेशेंट से पूछना, पेशेंट एजुकेट करना कि फील टिल वेल द थ्रिल इज कमिंग एंड कीप चेकिंग इट डेली. एंड एक्सरसाइजेस करना है और फिस्टुला को क्लीन रखना है. एंड वो हाथ, नर्स तो चाहेंगी, खदीर भाई की ख्वाहिश रहती है, वेन अच्छी रहती तो सैंपल निकाल लेता हूँ मैं, कैनुला लगा देता हूँ मैं, लेकिन वो जगह पे नहीं छुपा सकते. अगर छुपा दिए तो वो एक आउटर रिंग रोड है यार, वहाँ पे साइकिल नहीं चल सकती. वो छोटे वैसे नीडल यहाँ घुसेंगे तो क्रैश हो जाएगा. तो इट विल बी डेंजरस, कैटास्ट्रॉफी. तो फिस्टुला में कोई चीज़ छुपाना नहीं है सिवाय फिस्टुला का कैनुला या फिर एक्सपीरियंस डायलिसिस टेक्नीशियन हु इज़ यूज्ड टू डीलिंग विद दैट हाई स्पीड्स. अगर रेगुलर आदमी छुपाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. डोंट्स, तो कभी भी पेशेंट एजुकेट करना. एक बार मैं नहीं समझता, पेशेंट एक बार में समझता ही नहीं. अभी एक पेशेंट देख रहा था, बुरे दिन में मेरा पूरा माइंड सेट बराबर नहीं है. तो पेशेंट्स का कभी माइंड सेट बराबर नहीं रहता, दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब्ड. अटेंडर को एजुकेट करना कि भाई देखो आपके साथ जाते रहते हैं, इनको कभी बीपी चेक करने. अगर बीपी चेक करे, कफ डाले, तो क्या प्रॉब्लम बीपी चेक करने से बचा फिस्टुला के हेड में? क्या होता बीपी कफ? लॉजिकली समझाओ मेरे को. बीपी कफ बंदिया में कैसा चेक करते? बीपी प्रेशर पड़ता है तो ऐसा इन्फ्लेट करते हैं. क्या नंबर तक इन्फ्लेट करते हैं? बीपी चेक करना आता आपको? कैसा चेक करते हैं बोलो? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है भाई, कॉमन सेंस है. कहाँ तक इन्फ्लेट करते हैं? कफ 180 तक करते हैं. तो क्या होता वो टाइम पे? क्यों करते इन्फ्लेट 180 तक? 190 तक क्यों नहीं इन्फ्लेट करते? वाई नॉट 190? नहीं भाई, बीपी चेक कर रहे हैं ना भाई, आप कैसा चेक कर रहे हैं? डरने का नहीं है भाई, सिंपल कॉमन सेंस है. कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? पल्स चेक के पुश करते हैं. कहाँ तक पुश करते हैं? पल्स जहाँ स्टार्ट हो रहा, पल्स में नहीं है आपको अभी. पल्स अब मैं डालूंगा तो पल्स स्टार्ट होएगा आपका. हाँ, फिर कहाँ तक? सिंपल है, कोई ट्रिक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? दर नहीं. कैसा इन्फ्लेट करते कफ? ऑन व्हाट बेसिस? टिल वेयर यू वांट टू इन्फ्लेट? व्हाई यू वांट टू इन्फ्लेट? ये सब क्वेश्चंस मेरे को शाम से पहले लिखा रिटर्न होना है मेरे को, क्योंकि मैं ये सब अब रिकॉर्डिंग है, मैं सब सुनूंगा. क्वेश्चंस क्या क्या पूछे, नहीं पूछे तो कट करेंगे याद रखिए, क्योंकि ये कॉमन सेंस है यार. कितना कफ, कितना बोले, चेस्ट टेल मी बीपी, उठ, स्टैंड अप.
कैसा चेक करते बीपी? हाँ, वो मशीन को क्या बोलते बीपी चेक करने के? हाँ सर, ये पूरा ट्रेनिंग होना है लोग का। कभी नाम सुने स्पिग्मा मैनोमीटर बोल के? सुने? कहाँ सुने? देखो भाई, अपन दुनिया में जी रहे हैं तो नॉलेज के साथ जी रहे हैं। एवरीडे कुछ ना कुछ सीखना है, ये बेसिक चीज़ें हैं। बैठिए, ये पूरे आंसर सुना। बीपी चेक करने का करेक्ट तरीका आपकी वीडियो बनाएंगे और सैप किडी सेंटर के ग्रुप में डालेंगे आप। हाउ टू चेक बीपी, श्रीसलम का हाथ लो एंड माइक देंगे आपको, वीडियो बनाना है इनका पूरा पढ़ के, पूरा स्टेप बाय स्टेप। उसके 12 स्टेप्स है बीपी चेक करने के, पूरे होना है अपने को कंपलसरी। प्रियंका की हेल्प लो। तो बीपी चेक करने से क्या प्रॉब्लम होता? आर्टरी बंद कर देते आप, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता। जहाँ पे ब्लड स्टॉप हो वहाँ पे क्लॉट हो जाता। अबनॉर्मल होल है, अबनॉर्मल होल है। फिस्टुला मीन्स अबनॉर्मल होल बिटवीन टू थिंग्स। तो ब्लड फ्लो जैसा रुका वो रास्ता बंद, फिस्टुला ख़त्म हो जाता है उसका। तो बीपी चेक करने नहीं देना। कभी चेक कर लिए कोई अलग बात है, बट कभी चेक नहीं करना। इट्स रॉन्ग, क्राइम है वो। ख़ासतौर से ओटी में होता। पेशेंट का सर्जरी हो रही, गॉल ब्लैडर निकालने अपन भेज दिए, हर्निया की सर्जरी है भेज दिए, फिस्टुला है, डायलिसिस पेशेंट है। ओटी नर्स को क्या मालूम? हमने तो देखती ज़बरदस्त वेन्स दिख रहे हैं, पहले लाइन घुसा देती, बीपी चेक कर देती, फिस्टुला ख़त्म कर देती उन्हें। हो जाता ओटीज़ में, कॉमन है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखा हूँ होते हुए, बिकॉज हैंड ओवर नहीं मिलता। तो मेक श्योर कि एनी फिस्टुला पेशेंट अपने पास एडमिटेड है जिन्हें सब एक बड़ा स्टिकर लगाना है, AV फिस्टुला बोल के लिखना है। ओटी जान दो, बाथरूम जान दो, लगा हुआ रहना है, वो कंपलसरी है वो। सो नोबडी शुड टच। वो होली ग्रेल है, वो पेशेंट की लाइफ है। वो नॉर्मल लोगों का दिल यहाँ रहता, लेकिन डायलिसिस पेशेंट का दिल इधर रहता, उसको छेड़ना नहीं है। तो वॉचेस, ब्रेसलेट्स, टाइट घड़ी नहीं, मेरे को मेरा सैचुरेशन देखना है, एप्पल वॉच बंद दिया, फिस्टुला बंद हो जाता, उन्हें अपनी ज़िंदगी बंद रहा उसमें। तो डेंजरस चीज़ें रहते हैं। तो शुड टेल देम ये सब अलाउ नहीं करना है। शार्प ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि अब बाज़ लोगों को रहता, शेविंग वगैरह करते हाथ को, बाज़ आई डोंट नो, फीमेल्स बाज़ खुद वैक्सिंग वगैरह करने चले जाते हाथ को, वो खींचने में फिस्टुला का स्किन निकल जाता है एंड देन ब्लीडिंग हो जाती है एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो डोंट स्क्रैच द फिस्टुला। स्क्रैच करना भी है तो उस पर कपड़ा डाल के ऐसा घस सकते हैं, बट नाखून के साथ, खंगी के साथ, कैसे कैसे अपने को मिले केसेस, ये सब नहीं करना है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो अपने यूनिट में है। भाई फिस्टुला यहाँ पे है, पेशेंट यूँ सो जा रही, गलत है। फिस्टुला यहाँ पे है, हाथ यूँ रख के सो जा रहे हैं आप, 6-6 घंटे सो जा रहे हैं। वही हुआ शफीक के साथ, रख के सो गया, हाथ मोड़ दिया, फिस्टुला बंद हो गया। तो अबनॉर्मल फ्लो है, उसको कम नहीं करना है। तो अवॉइड, ख़ासतौर से बोलना जिसका इधर रहता कि डोंट बेंड इट टू मच, ऐसा करके सोने का नहीं है अपने को। ये है तो बेंड कर सकते हैं, बट ऐसा करना बंद कर दिया, सर का फ्लो ही ख़त्म हो जाता, अलाउड नहीं है। और अगर नीचे है तो कोई बात नहीं, बट उस पर सोना भी आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये पॉइंट ऐड करेंगे। तो एनीवे विल क्लोज इट हियर। नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस मोर ऑन हाउ टू एग्जामिन अ फिस्टुला और उसका कैसा रहता, क्या रहता, आइडेंटिफाई कैसा करना उसके प्रॉब्लम्स जल्दी, टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। बट इन द नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स मेरे को आपका वीडियो चाहिए, बीपी चेक कैसा कर रहे हैं आप विथ ऑडियो। वो मैं फेसबुक पे डालने वाला हूँ। शिवा सर का हेल्प लो, आप बुक खोलो, इंटरनेट खोलो, पूरा रूल्स पढ़ो, याद करो, बाय हार्ट करो। आज का वीडियो बताओ, 8 o'clock 9 o'clock फेसबुक में डाल रहा हूँ मैं आपका वीडियो। सेकेंड थिंग, आई वॉन्ट दिस डूज एंड डोंट्स कि ये सबको शेयर कर देंगे, इसमें कुछ और ऐड करना रहेगा। सो यू मैं जब सोच के लिखा, इफ़ यू फाइंड समथिंग मोर टू ऐड और वेट लिफ्टिंग टू ऐड, तो वील गिव यू अ हार्ड कॉपी। मैं आपको व्हाट्सएप में इसका फाइल कट करके भेजता हूँ। सो आप लोग सब पढ़ लेंगे एंड देन वील हैंड ओवर टू वसीम टू प्रिंट इट आउट एंड वी विल गिव इट टू। नहीं लिख के दो ना भाई, हमें बोलने का किस्सा नहीं है, कुछ असेंबली चल रहा है क्या? सो बट आई वॉन्ट यू गाइज टू, आप हर कोई अपना अपना आइडिया देना, और ऐसा नहीं शिवा सर लिख दिया मैं नहीं लिख सकता हूँ बोल के नहीं। लेट इट बी द सेम आइडिया, लेट मी सी कोई कौन कितना सोच रहा है, लेट मी ऑल्सो अंडरस्टैंड। एंड फाइनली वी विल ट्राई टू अगेन रीडिस्कस एंड मेक अ परफेक्ट कार्ड। तो आने वाले संडे के दिन विल ट्राई टू लॉन्च दैट फिस्टुला डूज एंड डोंट्स कार्ड, ठीक है? तो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, संडे के दिन आई वॉन्ट ऑल डायलिसिस स्टाफ टू कम। 4 PM को
या 3 PM को करेंगे। डायलिसिस स्टाफ पूरा आना है, संडे के दिन डायलिसिस स्टाफ पूरा आना है और अपने डायलिसिस पेशेंट्स पूरे आना है, सबको बुलाने का है। तो ऑल डायलिसिस पेशेंट्स जो अपने पास खड़ा रहे, मैंडेटरी आना है, श्री सलम जिम्मेदारी आपकी है, तो आना है 3 बजे आना है, 3 o'clock। ऑल डायलिसिस पेशेंट्स, ऑल डायलिसिस स्टाफ, 4th फ्लोर का इनाग्रेशन करना है। सो दैट विल बी डन बाय पेशेंट्स है तो है। सो दे विल कम, वो लोग भी कुछ आइडियाज़ देते, इनकॉर्पोरेट करेंगे आप लोग। सो संडे 3-4 क्या करें, 4 PM, संडे 4 PM, ऑल डायलिसिस स्टाफ एंड ऑल डायलिसिस बस स्टाफ मॉर्निंग आओ भैया। आप स्टाफ की वो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप 4 बजे बोलो तो आप आएंगे 4 बजे। सो डायलिसिस स्टाफ एंड डायलिसिस पेशेंट्स अपने पूरे जितने भी हैं, एवरीवन शुड बी देयर विद फैमिली आने दो। वी विल ट्राई टू गिव देम सम गिफ्ट और समथिंग लाइक दैट एंड इनॉग्रेशन करेंगे 4th फ्लोर का। सो दैट इज संडेज प्लान। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट्स है क्या?